बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। बात करते हैं बड़ी खबर इजराइल से आ रही है। सुबह सुबह ईरान की राजधानी तेहरान और पास के शहरों में बमबारी की गई है। इजराइल की सेना की ओर से इस हमले की पुष्टि भी की गई। जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार इजराइल की तरफ से ईरान पर हमले के दौरान F-35 लड़ाकू विमान समेत 100 से अधिक विमानों का इस्तेमाल किया गया। 2000 किलोमीटर की दूरी तक किए गए हमले में 100 से अधिक विमान शामिल थे। आईडीएफ की तरफ से जारी बयान के मुताबिक ईरान की तरफ से इजराइल पर किए गए हमलों के जवाब में एक्शन लिया गया है। ईरान की मीडिया ने भी इस हमले की जानकारी दी है। ईरान की मीडिया का कहना है कि इजराइल ने तेहरान के पास कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इसी बीच ईरान से एक और बड़ी खबर आई। ईरान ने अगली सूचना तक सभी जगहों की उड़ानों को रद्द कर दिया। ईरान के नागरिक उड्डयन संगठन के प्रवक्ता ने कहा है कि अगली सूचना मिलने तक सभी मार्गों की उड़ानें रद्द कर दी गई है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर से बड़ी खबर है, जहां बस में आग लगने से हड़कंप मच गया। बस में आग लगने से हड़कंप मचा रहा। यात्रियों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई। बस में फंसे एक यात्री की झुलसने से मौत हो गई। बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। समय रहते सभी यात्री बस से उतार दिए गए। यूपी के कुशीनगर में ट्रैक्टर के टायर में हवा भरते समय हादसा हो गया। टायर में अचानक ब्लास्ट होने की वजह से शख्स की जान चली गई। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। पूरा मामला रामकोला थाना क्षेत्र का बताया जा रहा। ट्रेन पलटाने की साजिश की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। लखनऊ में ट्रेन पलटाने की साजिश रची गई। यहां दिल्ली लखनऊ रेलवे ट्रैक पर लकड़ी का एक बड़ा सा टुकड़ा मिला है। मलिहाबाद स्टेशन के पास ट्रैक पर लकड़ी का टुकड़ा मिला। इसके चलते कुछ देर तक रेलवे ट्रैक पर गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित रही। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर रेल कर्मियों ने लकड़ी का टुकड़ा हटाकर गाड़ियों के आवागमन की शुरुआत करा दी। रेलवे अफसरों ने इसको लेकर मलिहाबाद थाने में शिकायत दर्ज कराई और इसी के बाद से इस मामले के खुलासे के लिए 2 टीमों का गठन किया गया। सेक्शन इंजीनियर द्वारा एक अभियोग भी इस पूरे प्रकरण में अज्ञात लोगों के खिलाफ पंजीकृत कराया गया है, जिसे सुसंगत धाराओं में पंजीकृत कर लिया गया है तथा इसके लिए 2 टीमों का गठन किया गया है इस पूरे घटना के अनावरण के लिए और शीघ्र ही इसका अनावरण किया जाएगा। दिल्ली में लब जिहाद का खूनी मामला सामने आया है। सोशल मीडिया फेम बनने की कोशिश करते करते 20 साल की सोनिया उर्फ सोना सलीम के झांसे में आ गई और जान से हाथ धो बैठी। नागलोई के रहने वाली सोनिया उर्फ सोना ने जिसे संजू समझकर प्यार किया और करवा चौथ के दिन घर से अपना सारा सामान लेकर अपने दोस्त के पास जाने के लिए निकली थी, लेकिन वह लौटकर वापस नहीं आई। आरोप है कि जिसकी लंबी उम्र की कामना के लिए उसने करवा चौथ का व्रत रखा, उसी सलीम ने सोनिया की हत्या कर दी। लाश को रोहतक के खेत में दफना दिया। दिल्ली पुलिस को इस मामले की शिकायत 23 अक्टूबर को मिली और इसी के बाद पुलिस ने सलीम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा है कि अब उससे पूछताछ जब की गई तो उसने कत्ल की बात स्वीकार कर ली। और खबर दिल्ली से है, जहां पुलिस की स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 7 शूटरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से कई हथियार और जीपीएस डिवाइस बरामद हुआ है। दावा है कि गिरफ्तार शूटरों के टारगेट पर राजस्थान के श्रीगंगा नगर के पूर्व विधायक राजकुमार गर्ग का भांजा सुनील पहलवान था। इसके लिए शूटरों ने 2 बार रेकी भी की थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 7 शूटर को गिरफ्तार किए हैं। इनसे भारी संख्या में हथियार भी बरामद की गई है। स्पेशल सेल ने इस कार्रवाई में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली में छापेमारी की। आरोप है कि सभी आरोपी पहले भी मर्डर और जबरन वसूली की कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। इन आरोपियों के कब्जे में 6 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 26 कारतूस, चोरी की कार, मोटरसाइकिल, जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस समेत कई सामान बरामद हुए। इन शूटरों को आरजू बिश्नोई नाम के शख्स ने निर्देश दिए थे। आरजू बिश्नोई लॉरेंस गैंग से जुड़ा हुआ है। आरजू फिलहाल फरार है। रिजवान अंसारी को गिरफ्तार किया है। ये एक आर्म्स डीलर है और यूपी पुलिस के 2 केसों में ये वांटेड था। एफआईआर नंबर 126/2024, जिसमें 3 लोग अरेस्ट हुए थे और 5 वेपन रिकवर हुए थे, और एफआईआर नंबर 410/2024, जिसमें 12 लोग अरेस्ट हुए थे और तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा फायर आर्म रिकवर हुए थे। तो इन दोनों केसेस में ये वांटेड था। 25,000 का रिवॉर्ड था इसके ऊपर यूपी पुलिस की तरफ से। पटना के बिहटा स्थित वायु सेवा केंद्र में एक बार फिर से तेंदुआ घूमता दिखा, जहां वायुसेना केंद्र स्थित केंद्रीय विद्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे में
तेंदुआ को चहलकदमी करते देखा गया, जिसके बाद तत्काल इसकी जानकारी वायुसेना केंद्र के अधिकारियों को दी गई। अधिकारियों ने केंद्रीय विद्यालय प्रशासन को तुरंत स्कूल बंद करने का आदेश भी दिया है। इसके साथ ही परिसर में चल रहे एयरपोर्ट निर्माण कार्य को भी अगले आदेश तक रोका गया। आपको बता दें कि ऐसा ही मामला 2020 में भी सामने आया था, जब एयरफोर्स की चारदीवारी के अंदर तेंदुआ घूमता नजर आया था। लोक गायिका शारदा सिन्हा की अचानक से तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया है। बताया जा रहा है कि पिछले एक हफ्ते से उनको खाने पीने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके लिए वो दिल्ली एम्स में इलाज भी करवा रही थी, लेकिन सुबह में अचानक उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। बिहार कोकिला के नाम से जाने जाने वाली शारदा सिन्हा पद्मश्री और पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित हो चुकी हैं। और इसी बीच पटना से एक बड़ी खबर आई। न्यूज 18 की खबर पर संज्ञान लिया गया। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने संज्ञान लेते हुए शारदा सिन्हा के बेहतर इलाज को लेकर उनसे संपर्क किया। मंगल पांडे ने बेटे अंशुमन को फोन किया और शारदा सिन्हा के बेटे को ये भरोसा दिया है कि राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें हर संभव मदद मिलेगी। एम्स प्रशासन को भी मंत्री ने फोन किया और कहा कि बेहतर इलाज में नहीं किसी तरह की भी कोई कमी आने देना है। यह भी आग्रह करते हैं कि ऐसी स्थिति में जिन्हें हम धरोहर कहते हैं, पद्मश्री पद्म भूषण देते हैं, बिहार की शान कहते हैं, तो ऐसी हमारी शारदा सिन्हा जी के लिए हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी एवं तमाम जो हमारे अभिभावक वृंद हैं राजनीति के, उन सबसे मेरा यह आग्रह होगा कि उस परिवार की ऐसी विकट घड़ी में हम सब उनके साथ खड़ा होकर उनके साथ संवेदना व्यक्त करें, उनका सुध लें। और एक बार मैं पुनः यही कहूंगा कि हम सब प्रार्थना करें कि हम सब की मैया, छठी मैया की पर्याय शारदा मैया जल्द से जल्द स्वस्थ होकर हम सबके बीच वापस लौटे। खबर पटना से है, जहां बिहार सरकार अभी से छठ की तैयारी में जुट गई है। इसकी कमान संभाली है खुद सीएम नीतीश कुमार ने। सीएम खुद छठ घाट का निरीक्षण करने निकले। उनके साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी और भवन निर्माण विभाग के मंत्री जयंत राज भी रहे। छठ पूजा के दौरान व्रतियों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, उन्हें हर तरह की सुविधा मिले, इसे लेकर सीएम खुद सजग दिख रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छठ घाट का निरीक्षण करने के लिए नासरीगंज गंगा घाट पहुंचे। स्टीमर से सीएम मंत्री और अधिकारियों के साथ घाटों का जायजा ले रहे थे और इसी दौरान सीएम घाटों पर हर कमी को दूर करने के साथ छठ के दौरान बेहतर इंतजाम के भी निर्देश दे रहे हैं। सीएम के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव भी मौजूद रहे। हर साल छठ से पहले सीएम घाटों का जायजा लेते हैं और कमियों को दूर करने का निर्देश देते हैं। स्टीमर के जरिए सीएम हर घाट से होते हुए गुजरे और घाटों के हालात का जायजा लिया। लोगों को आगे में पूजा करने में सहूलियत होगी, वही देखने के लिए ना हम लोग आए हैं। सब चीज हो रहा है तो इसलिए चिंता एकदम बहुत अच्छा हो। दलदल की स्थिति थी सर, काम चल रहा है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में 28 अक्टूबर को एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है। एनडीए के तमाम घटक दल के नेताओं के साथ होने वाली ये बैठक काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही, जिससे लेकर सियासी हलकों में चर्चाएं तेज है। बैठक में क्या कुछ होगा, इस पर सबकी निगाहें टिके हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। 1 दिसंबर से दरभंगा से दिल्ली और मुंबई के रूटों पर हो सकती है इंडिगो की विमान सेवा शुरू। जेडीयू सांसद संजय झा ने इसकी जानकारी दी है। दरभंगा से दिल्ली के लिए हर दिन और मुंबई के लिए सप्ताह में 4 दिन विमान दी जाएगी। टिकट की बिक्री भी जल्द शुरू होगी। बता दें कि दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ानें अचानक रद्द होने से यात्रियों को काफी परेशानी हो रही थी और इस एयरपोर्ट पर उनका भरोसा कम हो रहा था, जिसके बाद सांसद संजय झा ने 21 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में माननीय केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से मुलाकात कर यात्रियों की परेशानियों को दूर करने और रनवे का विस्तार कर इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनाने के संबंध में विस्तृत ज्ञापन सौंपा था। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो गई है। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा,
प्रचार प्रसार करेंगे। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, नित्यानंद राय भी प्रचार प्रसार करेंगे। स्टार प्रचारकों में 9 केंद्रीय मंत्रियों को भी जगह दी गई है। 6 राज्यों के मुख्यमंत्री भी हुंकार भरेंगे। असम, MP, यूपी, उड़ीसा के सीएम भी प्रचार प्रसार करेंगे। हरियाणा, छत्तीसगढ़ के सीएम स्टार प्रचारक बनाए गए। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी हुंकार भरेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी स्टार प्रचारक होंगे। बाबूलाल मरांडी, अमर बाउरी भी स्टार प्रचारक होंगे। रामचंद्र चंद्रवंशी भी स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। झारखंड बीजेपी के 15 नेता भी स्टार प्रचारक बनाए गए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी गई है। एक तरफ जहां विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन का दौर नेताओं की तरफ से जारी है, तो दूसरी तरफ अब प्रचार प्रसार को तेज करने की कवायद भी शुरू की जा चुकी है और इसी संबंध में बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की जा चुकी है। बिहार सरकार के खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह आज अचानक सीढ़ियों से गिर गई, जिससे वो घायल हो गई। उनके दाहिने हाथ में चोट लगी है और हल्का फ्रैक्चर भी हुआ है। लेसी सिंह को फिलहाल पूर्णिया के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने फोन कर मंत्री लेसी सिंह का हाल जाना। लेसी सिंह से मिलने के लिए अस्पताल में मंत्री विजय चौधरी, पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा, डीएम और एसपी भी पहुंचे थे। हम लोग साथ में ही थे और बहुत स्लिप कर गिर गई थी और अभी डॉक्टर देख रहे थे और हाथ में जहाँ तक मुझे लग रहा है कि कलाई में चोट है। और गोपालगंज में आर्मी की तैयारी करने वाले छात्र बिट्टू कुमार की चाकू मारकर निर्मम तरीके से हत्या हो गई। हत्या के बाद लोगों में भारी आक्रोश है। 6 घंटे से परिजन जादवपुर थाने का घेराव कर रहे। मौके पर पुलिस के वरीय अधिकारी को बुलाने की मांग की जा रही। स्थिति लगातार बिगड़ती ही जा रही है, लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। गमरिया गांव के रहने वाले छात्र के परिजनों का आरोप है कि गुरुवार की रात में 3 युवकों को थाने के पास पुरैना गांव में चाकू मारा गया। इनमें बिट्टू की इलाज के दौरान शुक्रवार की देर रात मौत हो गई, लेकिन पुलिस ने किसी की गिरफ्तारी नहीं की। घटना के बाद से बाजार की दुकानें लोगों ने बंद कर दी है। नवादा पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप को जब्त किया। दिवाली को लेकर शराब की बड़ी खेप को नवादा लाया गया। कादरगंज थाना की पुलिस ने सूचना के आधार पर गिट्टी लदे ट्रक से कुल मिलाकर 2583 लीटर विदेशी शराब की जब्ती कर ली। पुलिस ने मौके से ट्रक, एक पिकअप वैन और 2 बाइक को भी मौके से पकड़ा है। इस टीपीओ ने बताया कि स्थानीय पुलिस कारोबारी का पता लगाने में जुटी हुई है। जल्द ही कारोबारी का पता लगा लिया जाएगा। थाना को सूचना मिली कि पौरा रेलवे पुल के नीचे जो है कि अवैध रूप से शराब उतारा जा रहा है। इस सूचना के सत्यापन में कदीरटन थाना के अध्यक्ष अपने दल बल के साथ वहां गए, तो पुलिस देखते ही वो लोग भागने में सफल हो गया और वहां पर जो है कि तलाशी लेने पर एक ट्रक, एक पिकअप और 2 मोटरसाइकिल बरामद किया गया। और महापर्व छठ को लेकर कटिहार में अभी से तैयारियां जोरों पर नजर आ रही। खासकर घाटों की साफ सफाई को लेकर नगर प्रशासन एक्टिव मोड में नजर आ रहा है और इसी के तहत कटिहार नगर निगम के महापौर उषा देवी अग्रवाल नगर निगम के तमाम पदाधिकारी के साथ शहर के महत्वपूर्ण घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान महापौर ने बताया कि आस्था के महापर्व को लेकर नगर निगम की तरफ से स्वच्छता के खास इंतजाम किए गए हैं। छठ पूजा के लिए और दीपावली के लिए मैं खुद कल घूमी थी और मेरे साथ पूरे निगम के पदाधिकारी लोग भी थे। तो पूरे निगम को 4 जोन में बांटा गया है और हर जोन में कल मैं गई थी और आगे भी अब काम चालू हुआ तो मैं जाऊंगी। तो उनको लगता है कि बहुत अच्छी तरह से जिस तरह हम लोग अगले साल मनाए थे उसी तरीके से अभी हम लोग छठ पूजा और दिवाली मनाएंगे। मोतिहारी में चकिया पुलिस को शराब के खिलाफ जारी अभियान में बड़ी सफलता मिली है। एसपी के निर्देश पर 2 जगह छापेमारी में 276 लीटर देसी और विदेशी के साथ नेपाल मेड शराब जब्त की गई। शराब के साथ 2 तस्कर भी गिरफ्तार किए गए। आरएसपी कॉलेज के पुराने भवन के पास पुलिस टीम ने छापेमारी की, जिस दौरान पलंग के बॉक्स में छुपाकर रखी गई 148 लीटर शराब को जब्त किया गया। तस्कर शराब तस्करी के लिए पानी खाद्य तेल के जार के साथ दूसरे डिब्बों में डिलीवरी करते थे। दूसरी छापेमारी जितेौरा गोपालपुर में की गई, जहां फूस के घर में छिपाकर रखी गई 132 लीटर शराब को जब्त किया गया। इसमें 20 लीटर नेपाल मेड शराब भी है। पुलिस की कार्रवाई से शराब तस्करों में हड़कंप है। और ये जो शराब की बरामदगी हुई है, इसके पीछे के बैकवर्ड लिंकेज को एवं फॉरवर्ड लिंकेज की तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है। उम्मीद है कि इस पर आगे भी हम लोग वर्क करेंगे और अन्य की भी गिरफ्तारी संभावित है, अन्य की गिरफ्तारी भी इसमें की जाएगी।
झारखंड का झरिया विधानसभा सीट एक बार फिर सुर्खियों में है। विधानसभा चुनाव में यहां देवरानी जेठानी की टक्कर ने मुकाबले को और भी रोचक बना दिया है। इस बार कांग्रेस की ओर से मौजूदा विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह और बीजेपी के उम्मीदवार रागिनी सिंह आमने सामने हैं। विपक्ष के नेता हैं, आप वहां से जाकर बाकायदा क्षेत्र में बच्चे से पूछ सकते हैं, वहाँ के स्थानीय से पूछिए, युवाओं से पूछिए, बुजुर्गों से पूछिए कि वहाँ क्या विकास हुआ है और विकास के नाम पे विनाश हुआ है। एक भी विकास बताए, एक भी विकास दिखाए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का विकास दिख रहा है, लेकिन इधर ये गठबंधन की सरकार, ठगबंधन की सरकार का विकास एक भी दिखा दे। घर का बोलते हैं, मेरे लिए वो टिकट उस व्यक्ति को मिला है जिस व्यक्ति ने मेरे पति की हत्या की है, उसकी पत्नी को ये टिकट मिला है। और मुझे लगता है ये बहुत विचारणीय विषय है, ये बहुत सोचनीय विषय है। और इसके लिए जो इस विश्व की अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी बोलती है और जो बात करते हैं साफ और भयमुक्त और फलाना राजनीति की, उनको इसके बारे में सोचना चाहिए। उनको ये सोचना चाहिए कि किस तरीके के व्यक्ति को हम टिकट देते हैं। और सक्षमता पास और बीपीएससी शिक्षकों से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं। इसी सप्ताह अप्लाई के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया जाएगा। सॉफ्टवेयर तैयार होते ही इसी सप्ताह फॉर्मेट भी जारी होगा। दीपावली के बाद ऑनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। महिला दिव्यांग से लिए जाएंगे पंचायत के ऑप्शन। असाध्य रोग से पीड़ित शिक्षकों को भी मिल सकता है पंचायत का ऑप्शन। पुरुषों से सिर्फ 10 अनुमंडल के मांगे जाएंगे ऑप्शन। सक्षमता पास और बीपीएससी से एक साथ लिए जाएंगे आवेदन। हर हाल में 31 दिसंबर तक नए स्कूलों में पोस्टिंग का लक्ष्य है। रेडमाइजेशन के जरिए ये स्कूल का आवंटन किया जाएगा। 20 से 25 दिनों तक अप्लाई का समय दिया जा सकता है। 2 से 3 दिनों तक ही सॉफ्टवेयर का ट्रायल होगा। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, जो इस वक्त शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग जाते हैं, उनसे जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रजनीश कुमार अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। रजनीश, क्या जानकारी है, पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए, सक्षमता पास 1,87,000 जो शिक्षक हैं लगातार इंतजार कर रहे थे परीक्षा के रिजल्ट निकलने के बाद। और इस बीच शिक्षा विभाग ने नियमावली में बदलाव करते हुए नई पॉलिसी जारी की थी, जिसके तहत जो है ट्रांसफर पोस्टिंग होना था, जिसमें बीपीएससी जो TRE 1, 2 और पुराने वाले जो शिक्षक हैं बीपीएससी वाले, उनका ट्रांसफर होना है। और इसके साथ साथ सक्षमता पास जो 1,87,000 हैं जो नियोजित थे पहले, उनकी पोस्टिंग होनी है। इसको लेकर एक सॉफ्टवेयर बनाने की बात कही गई थी, जो सॉफ्टवेयर अब लगभग बनकर तैयार हो चुका है। और शिक्षा विभाग ने ये कहा है कि इसी महीने यानी अक्टूबर के अंत तक जो है सॉफ्टवेयर जो है तैयार हो जाएगा, जिसके बाद एक फॉर्मेट जारी किया जाएगा। और उस फॉर्मेट के तहत जितने भी शिक्षक हैं जो इस सक्षमता पास में हैं और बीपीएससी वाले हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहें कि इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है। हालांकि जो प्रारूप तैयार हो रहा है, उस प्रारूप को कितने पसंद रजनीश, रेंडमाइजेशन के बारे में कोई जानकारी है क्या आपके पास? क्या जिस आधार पर ये ट्रांसफर पोस्टिंग की जानी है? देखिए, 10 ऑप्शन मांगे जाएंगे। 10 ऑप्शन में जो है, जो महिला हैं, दिव्यांग हैं या जो असाध्य रोग से पीड़ित हैं, उनके लिए कहा जा रहा है कि पंचायत का ऑप्शन मांगा जाएगा। इसके साथ साथ जो पुरुष हैं उनके लिए अनुमंडल का सिर्फ विकल्प होगा। तो अब कितनी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और चलिए, न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।